बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की चार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम खबर की। आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आर्मी चीफ के मुतालिक। क्या हैरान कुन वाकया हुआ है? इस वाकये का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। इस वाकये ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासी तौर पर तबाह करके रख दिया है। मजीद तीन किरदार कौन से हैं इस वाकये में, इनके नाम भी आपको बताएंगे और वाकये की पूरी कहानी इब्राहिम राजा साहब की अंदरूनी ज़बानी जो है वो सुनेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो अडयाला जेल में 37 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, तीन ताकतवर शख्सियात और इमरान खान के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है, एक जर्नल के मुतालिक किस किस्म की सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। इमरान खान से जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद 48 मिनट तक अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा है। इमरान खान से जुड़ी अडयाला जेल की एक वीडियो वायरल है और इमरान खान के खिताब की इस वक्त जो है वो धूम मची हुई है। पीटीआई का जलसा जो है, वर्चुअल जलसा, वो किस तरह से तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रहा है, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान के हक में एक आला अदालत से बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस फैसले के बाद इमरान खान और पीटीआई के इंतखाबी निशान के मुतालिक क्या एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्टिस फायजी ईसा से मुतालिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्यों वायरल है? ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किस किस्म की वीडियो है और इसमें किस किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ये भी हम इब्राहिम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली के 173 बड़े हलकों में किस किस्म की सूरत हाल देखने में आ रही है, इंतखाबी नताइज जो है वो क्या सामने आए हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अपने ही हलकों में बुरी तरह से शिकस्त हो रही है। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ को का एक बहुत बड़ा जलसा नाकाम हो गया है। पीडीएम के कैसे 15 बड़े सियासी बुर्ज उलट कर रह गए हैं और पीटीआई के किन बड़े उम्मीदवारों को सियासी बर्तरी हासिल होगी है। इलेक्शन से पहले ही एक और तकलीफ दे वीडियो जो है वो वायरल हुई है। ये वीडियो जो है एक खातून की वीडियो है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन बात कर लेते हैं पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। एक अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो आपके साथ शेयर करेंगे कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरान कुन वाकया हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। इस वाकये ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करके रख दिया है। इस वाकये के मजीद तीन किरदार कौन हैं, उनके नाम भी आपको बताएंगे और इस वाकये की पूरी कहानी जो राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये जो वाकया आर्मी चीफ के मुतालिक है, ये क्या वाकया है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो सियासी तो कैरियर है वो किस तरह से तबाह हो गया है इस वाकये के बाद? हमारे नाजरीन से आप अंदरूनी कहानी क्या शेयर करेंगे? देखे, इस बार अडयाला जेल में एक आला हाजिर सर्विस फौजी के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हैरान कुन वाकया हुआ है और इस वाक़े के मुतल्लिक एक सीसीटीवी फुटेज की गूंज भी है। ताज़ा तरीन वाकया है और ये एक ऐसा वाकया है या एक ऐसा काम है जो सिर्फ इमरान खान साहब जैसे लीडर कर सकते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी के बस का ये काम नहीं है। और इस हवाले से जो फुटेज वायरल है और जो ख़बर वायरल है, इसको पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया। लेकिन हम क्विकली बताते हैं कि असल में इमरान खान साहब एक आला हाजिर सर्विस फ़ौजी और इसी तरह एक सीसीटीवी फुटेज के मुतल्लिक क्या हैरानकुन और सरप्राइजिंग वाक़या जो है ये अडयाला जेल में हुआ। अब ये जो वाक़या है इसकी बाकायदा ख़ुद जेल हुकाम ने तस्दीक भी कर दी है। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ रावलपिंडी की अडयाला जेल में ये जो नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसे पहले अलकादिर ट्रस्ट केस कहा जाता था, अब एक नैरेटिव बनाने के लिए इसे 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है। अब इस केस की समाअत हुई और यहाँ पर 3-4 सहाफ़ी भी मौजूद थे,
लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने वहाँ पर एक आला तरीन फ़ौजी ऑफिसर के हवाले से क्या कहा और उसके बाद किस किस्म का वाक़या हुआ और सीसीटीवी फुटेज का क्या किस्सा है, ये बड़े मज़े की एक कहानी है। ये अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि अदालत के अंदर जब ये समाअत हो रही थी इस बोगस तरीन केस की, तो इमरान खान साहब खुद रोस्ट्रम पर आ गए। इमरान खान साहब का इतना कॉन्फिडेंस है कि अदालत के अंदर कई मरतबा वो खुद रोस्ट्रम पर आ जाते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पर आकर ये कहा कि फ़र्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तिलाहात जो हैं ये वकील ही समझा सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि वकील की गैर मौजूदगी में मैं ये जो आप मुझ पर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं इस चार्ज को कबूल नहीं करता। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये मुकदमा तो सरासर बोगस है और झूठ पर मबनी है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जज मोहम्मद बशीर साहब को मुखातिब किया। ये वही जज मोहम्मद बशीर हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अब उन्होंने जज मोहम्मद बशीर को मुखातिब किया, यानी खान साहब ने, और उन्होंने फिर एक ऐसा फ़िक्रा कह दिया जिस पर जेल में जितने लोग मौजूद थे वो बड़े हैरान परेशान हो गए। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब की जानिब से लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा, उस्मान गिल, सलमान अकरम राजा ये पेश हुए। नैब की जानिब से अमजद परवेज़, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए। अब ये जो मुकदमा है इसमें इमरान खान साहब को चूँकि मरकज़ी मुलजिम के तौर पर नामज़द किया गया तो वकला तब्दीली की दरख्वास्त एक दायर की गई हुई थी। अब इसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब की जो नई वकला की टीम है इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, सिकंदर जुल्करनैन और उस्मान गिल शामिल हैं। अब इसी टीम में शामिल जो उस्मान गिल एडवोकेट हैं उन्होंने फिर ये कहा कि इमरान खान साहब के जो नए वकील हैं अली ज़फ़र वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं और उनकी अदम मौजूदगी में ये जो फ़र्द जुर्म है ये आयद नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद फिर एक आला हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ और इमरान खान साहब ने वहाँ पर सबको हैरान कर दिया। क्योंकि इमरान खान साहब जब अदालत में मौजूद थे तो खान साहब ने आगे पीछे देखा, कुछ वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद थे और कुछ सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब को किन हालात में देखा वो भी जो हालात हैं वो थोड़ा सा आगे चलकर बयान करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जब कुछ आगे पीछे देखा तो उनको ये पता चला कि एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसके मुतल्लिक अब बीबीसी ने स्टोरी की है। पाकिस्तान के किसी और चैनल को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इसके मुतल्लिक स्टोरी करे, हालांकि ये कोई इतनी ख़तरनाक स्टोरी भी नहीं थी। आप देख लें कि पाकिस्तान की मरकज़ी चैनल्स की वेबसाइट तक पर भी ये स्टोरी नहीं है। अब यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इमरान खान साहब ने अपना रुख इस सीसीटीवी कैमरे की जानिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस सीसीटीवी कैमरे के सामने वेव किया, हाथ हिलाया और उसके बाद इमरान खान साहब ने ऊंची आवाज़ में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आवाज़ बुलंद उन्होंने कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। और फिर इमरान खान साहब के बयान पर अदालत में कहके लगे और इमरान खान साहब ने कहा कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये खलाई मखलूक के कहने पर हो रहा है, वही ये सब कुछ करवा रहे हैं। और कर्नल साहब जो हैं वो इस अदालत में और अडियाला जेल में मेरी हर मूवमेंट और यहाँ पर जो हर समाअत होती है इस समाअत को मॉनिटर करते हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने सीसीटीवी कैमराज के सामने खड़े होकर कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान खान साहब बोल रहा हूँ। अब बहरहाल चूँकि इमरान खान साहब के वकील मौजूद नहीं थे इसलिए अब इस केस में जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है ये 24 जनवरी तक मुअख्खर हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी तकलीफ़देह वीडियो वायरल हुई है, क्विकली अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके मुतल्लिक 5 ऐसे सवालात किए गए हैं, 5 ऐसे सवालात उठाए गए हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा। पहला सवाल ये किया गया है, ये जो तकलीफ़देह वीडियो है इसके मुतल्लिक पहला सवाल ये किया गया कि ये कौन लोग हैं जो सिविल कपड़ों में हैं और पीटीआई के एक और उम्मीदवार को अदालत के बाहर से अगवा कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये किया गया कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस इसका नोटिस लेंगी।
उसके बाद तीसरा सवाल ये किया गया कि क्या ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को अगवा करने का नोटिस लेगा। चौथा सवाल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से किया गया कि फ़ाइज़ ईसा साहब क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी। और पांचवा सवाल ये किया गया कि क्या पाकिस्तानी कौम वोट की ताकत से अपने मुल्क और अपने मुस्तकबिल को माफिया के चुंगल से वापस लेगी, क्योंकि अब पीटीआई के एक और उम्मीदवार को अदालत के बाहर से सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने अगवा कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक जो खातून है उनकी इंतहाई दिलखराश वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। बड़े दिलखराश इसके अंदर मनाजिर हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मजबूर है या इस वक्त शरीफ ख़ानदान का ग़ुलाम है, उसने भी इस वीडियो को नशर नहीं किया। मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या है। अब ये जो वीडियो है ये उस्मान डार की वालदा की है, जिनका गिरबान ख्वाजा आसिफ के कहने पर इससे पहले भी फाड़ा गया था। अब ये जो उस्मान डार की वालदा हैं उन्होंने ये बताया कि डीपीओ सियालकोट ने हमारे जो वर्कर्स हैं और हमारे घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। डीपीओ सियालकोट उस्मान डार की वालदा के मुताबिक ये ख्वाजा आसिफ की सियासत के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं और अवाम की चादर और चार दीवारी का रात को तकद्दुस पामाल कर रहे हैं और तौहीन अदालत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के एक वर्कर के तौर पर इस बर्बरियत का डट कर मुकाबला करूँगी। अब यहाँ पर NA85 सरगोदा से भी एक अहम खबर आई है, अफसोसनाक खबर भी है और इसके साथ साथ आप ये कह लें कि इलेक्शन के लिए एक ब्लो भी है, क्योंकि NA85 सरगोदा जो कौमी असम्बली का हल्का है, यहाँ पर अब इलेक्शन मुलतवी हो गया है। यहाँ पर एक जो उम्मीदवार थे सादिक अली वो वफात पा गए हैं, इस तरह से यहाँ से इलेक्शन मुलतवी हो गया है। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज़ ने अपनी एक गलती से अपना एक भयानक राज खोल दिया है, खुद पर सियासी खुदकुश हमला कर दिया और उनकी ये वीडियो वायरल है। इसके मुतल्लिक भी आपको क्विकली बताते हैं कि मरियम नवाज़ से क्या गलती होगी जिसके बाद नवाज शरीफ अपना सर पीट कर रह गए। शहबाज शरीफ का जो है सर शर्म से झुक गया, हमजा शहबाज भी शर्मसार नजर आते हैं। और अब तो ये भी कहा जाता है कि मरियम नवाज़ को ये जो तकरीरें हैं ये रटाई जाएं, क्योंकि मरियम नवाज़ रटी रटाई तकरीरों से आगे पीछे एक लफ्ज़ भी वाइजली नहीं बोल सकती। अब मरियम नवाज़ का ये वीडियो क्लिप इसलिए वायरल है कि मरियम नवाज़ ने खानेवाल के फ्लॉप जलसे में ये अल्फाज बोल दिए कि लीडर वो होता है जो मैदान छोड़कर ना भागे। तो इसके ऊपर सब ने कहा कि मैदान छोड़कर तो नवाज शरीफ भागे थे, यहाँ से दवाई लेने गए थे जेल से डील करके और लंदन रहे 4 साल और 4 साल तक वापस नहीं आए। उसके बाद मरियम नवाज़ ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों मैदान में आकर मुकाबला करो, मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हो। दूसरी जानिब यानी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ तो मैदान नहीं छोड़ रहे, अगली सांस में वो ये कह रही हैं कि इस पार्टी को कलदम होना चाहिए, इमरान खान साहब को नायल होना चाहिए, इनको इंतखाबी निशान नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ वो कह रही हैं मैदान में आके मुकाबला करो, दूसरी जानिब इतना खौफ है वो कहती हैं इनको इंतखाबी निशान ना मिले। इस वजह से अब ये वीडियो मरियम नवाज़ की जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं। अडियाला जेल में 37 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, 3 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है और एक जर्नल के मुतालिक किस किस्म की सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन सामने आई है। इमरान खान से जब ये मुलाकात हुई है इसके 48 मिनट तक अडियाला जेल में क्या कुछ होता रहा है। इमरान खान से जुड़ी अडियाला जेल की एक वीडियो वायरल हो चुकी है। इमरान खान के खिताब की किस तरह से दुनिया भर में धूम मची हुई है और पीटीआई के वर्चुअल जलसे ने कैसे तमाम रिकॉर्ड पाश कर दिए हैं, ये सारी कहानी हम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। लेकिन पहले खबर बता दें। खबर कुछ यूं है कि आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का अडियाला जेल से कौम के नाम एक पैगाम आ चुका है। फरवरी 8 आजादी और गुलामी में फर्क का दिन है। मुझे यकीन और एतमाद है कि मेरी कौम आजादी के साथ खड़ी है, अपने वोट से पाकिस्तान की आजादी को महफूज बनाएगी। कौम को गुलामी के जंजीरों में जकड़ने वाला गिरोह 8 फरवरी को इंतखाब पर डाका डालकर कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहता है। कौम को गुलाम बनाए रखने के लिए लंदन मंसूबे के तहत एक सैटिस्फाइड मुजरिम को इंसाफ का कत्ल करके वतन वापस लाया गया है।
इस सर्टिफाइड मुजरिम को अवाम की मर्जी के बरक्स मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए अदल की निज़ाम को तबाह बर्बाद और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। राजा साहब, मुझे बताइएगा इस खबर की अंदरूनी कहानी क्या है और एक सहाफ़ी ने किस हालत में जो है वो इमरान खान को अडयाला जेल में देखा है और अडयाला जेल से क्या एक अहम पैगाम जो है वो जारी किया गया है। मुझे इसकी अंदरूनी कहानी बताइएगा और हमारे नाजरीन से भी शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई और उसके बाद 33-34 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और एक सहाफ़ी ने इसका आंखों देखा हाल जो बयान किया है, बड़ा दिलचस्प वो हाल अहवाल इसी सहाफ़ी की ज़ुबानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। ये भी बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है और इमरान खान साहब को क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है और इमरान खान साहब का क्या जवाब आया है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए आम तौर पर जब भी कोई शख्सियत जाती है तो वहाँ पर 2 जासूस मौजूद होते हैं और इमरान खान साहब की मुलाकात जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है वहाँ पर बगिंग डिवाइसेस भी लगी होती हैं। यानी इस कदर खौफ है इमरान खान साहब का कि पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत को जेल में डालने के बावजूद इमरान खान साहब की जासूसी के लिए हर वक्त वहाँ जासूस जो है वो मौजूद होते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब से कौन सी अहम शख्सियत मिली और इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया, क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब का पहला जुमला ये था कि नवाज शरीफ एक सर्टिफाइड मुजरिम है, अवाम की मर्जी के बरक्स इसे मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए अदल के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई, सियासत के रेलू कट्टे को मैच जितवाने के लिए हमारा बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया और अब इसे अकेले मैदान में उतारा गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि इसके बावजूद कि बदतरीन धांधली की कोशिशें की जा रही हैं, मेरी कौम खुसूसन माओ बहनों से ये दरख्वास्त है कि जुल्म का मुकाबला करके मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करें और उन्होंने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक जनरल के मुतल्लिक भी एक अहम इंकशाफ किया और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइजिंग वाक़या भी हुआ। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरिमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। पूरे राय आमा के जो तमाम अंदाजे हैं वो ये बता रहे हैं, यानी सर्विस के तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बेपनाह है और 3/4 जैसी तारीखी अक्सरियत से 2024 का ये इलेक्शन हम जीतेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि दस्तूर मुखालिफ कुव्वतें 8 फरवरी का इंतखाब लूट कर कौम को ग़ुलाम रखने में कामयाब हुई तो फिर चोर उचक्के पाकिस्तान के अंदर राज करेंगे, यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसे चोर उचक्के राज करेंगे। मुल्क की कश्ती मजीद भंवर में उतरेगी। जालिम और जबर से मुल्क को लाकानूनियत की राह पर डालने वालों से अपने वोट की ताकत से हिसाब लेना होगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि धौंस और धांधली की बेपनाह रियासती कोशिशों के बावजूद अवाम 8 फरवरी को निकल कर आज़ादी और ग़ुलामी में से किसी एक का फ़ैसला करें। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम का हर फर्द तैयारी करे और अपने वोट के ज़रिए पाकिस्तान के दस्तूर और कानून की राह पर डालने के लिए पाकिस्तान को दस्तूर और कानून की राह पर डालने के लिए 8 फरवरी को ना सिर्फ ये कि वोट डाले बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी यकीनी बनाए। लेकिन उसके बाद फ़ौज के हवाले से एक बड़ा ही सरप्राइजिंग यहाँ पर वाक़या हुआ है, वो अपने व्यूअर्स के साथ क्विकली शेयर करते हैं क्योंकि इमरान खान साहब को एक ऑप्शन दिया गया और इस ऑप्शन के नीचे 3 झैली ऑप्शन भी मौजूद थे। अब इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी थे उनमें से एक सहाफ़ी ने ये बताया कि इमरान खान साहब जब अदालत में आए तो उनकी जो चाल थी ये शेरों की तरह की चाल थी। इमरान खान साहब के चेहरे पर और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक वक़ार था। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि उन्हें 100% यकीन है कि वो अगला इलेक्शन जीतने वाले हैं।
इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस इतना था कि साफ़ी हैरान परेशान रह गए कि एक शख्स जिसको 6 माह से तकरीबन कैद किया हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस इस तरह का कैसे हो सकता है। अब इन्हीं साफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये जो अब इलेक्शन हो रहा है, इसमें 90 से 92% जो फ़ौजी हैं और इनकी फैमिलीज़ ये तहरीक इंसाफ को वोट देंगी। खान साहब ने कहा कि तमाम मसाइल का हल इंतखाबात में है, बंदूकों से मसाइल हल नहीं होते। खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने निकला है, मगर पहले वो ये तो बताए कि पिछले 16 माह में किसकी हुकूमत थी और 16 माह में किसने मईशत का बेड़ा गर्क किया। और जैसे आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि 90 से 92% फ़ौजी और उनके अहल खाना तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि एक जनरल ने, यानी जनरल बाजवा ने, और उनके फैसलों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI जनरल नदीम अंजुम और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और पूरी फ़ौजी क़यादत का एक हंगामी इजलास भी हुआ है। ये इजलास प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ और यहाँ पर ईरान की जो पाकिस्तान के अंदर एक एडवेंचर था, इसके मुतल्लिक कुछ शवाहिद रखे गए। और अब ये मामला, चूँकि ईरान ने भी कहा है कि कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए, ईरान भी पाकिस्तान का एक ब्रदर मुल्क है, इसलिए ये कशीदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। कौमी सूबाई असम्बली के 173 बड़े हलकों में किस किस्म के हालात हैं, किस किस्म के इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अपने ही हलकों में बुरी तरह से शिकस्त का सामना है। साथ ही साथ जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा जलसा नाकाम हो गया है। PDM के कैसे बड़े 15 सियासी बुर्ज उल्ट के रह गए हैं और PTI के किन बड़े उम्मीदवारों को सियासी बर्तरी हासिल हो गई है। इलेक्शन से पहले ही वो बर्तरी हासिल हो चुकी है। और एक तकलीफ दे वीडियो जो है खातून के हवाले से वायरल है, वो वीडियो भी क्या है हम राजा साहब से जानेंगे। राजा साहब बताइएगा, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस हवाले से क्या बताएंगे, किस तरह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने ही हल्के में शिकस्त का सामना कर रहे हैं, और जो एक वीडियो वायरल है खातून के हवाले से, वो वीडियो क्या है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे। देखें, इस बार एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा कौमी असम्बली के जो 12 बड़े हल्के हैं, इनके जो दिलचस्प नताइज सामने आए हैं, ये भी अपने व्यूअर्स के साथ क्विकली शेयर करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए अपना हल्का बचाना मुश्किल हो गया है। इसके ऊपर नून लीग के अंदर एक इजलास भी हुआ है कि मरियम नवाज, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ अपने हल्के किस तरह से इंश्योर करें कि ये हल्के किस तरीके से जीते जा सकते हैं। लेकिन अब जो इंतखाबी सर्वे बड़ा दिलचस्प आया है कुछ हल्कों का और बड़े कलीदी हल्कों का, ये मैं क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। एक तो NA 118 लाहौर जो है, यहाँ से आलिया हमज़ा जो उम्मीदवार हैं, जिनको 6 माह से अगवा करके कैद किया गया, इनको डाइस का निशान दिया गया था। अब यहाँ से जो सर्वे आया है, एक ऐसे TV चैनल ने किया जो आम तौर पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाता है, लेकिन NA 118 लाहौर में आलिया हमज़ा का जो इंतखाबी निशान है डाइस, इसके मुतल्लिक अब ये सर्वे आया है कि यहाँ से आलिया हमज़ा जो हैं, इनको नून लीग के उम्मीदवार पर 19% बर्तरी हासिल है। NA 104 फैसलाबाद, यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हामिद रज़ा। इस हल्के का जो सर्वे आया है, इसमें हामिद रज़ा साहब जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन्हें अपने मुखालफीन पर इस वक्त इनिशियल पहले मरले में ही 22% की बर्तरी हासिल है और यहाँ पर इनकी जीत यकीनी है। हामिद रज़ा का इंतखाबी निशान मीनार है। उसके बाद आपका जो NA 148 है, यहाँ से जो एक सर्वे आया है, इसमें यह बताया गया कि NA 148 में PTI को इस वक्त 27% बर्तरी हासिल है। इसका मतलब यह है कि NA 148 भी तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। उसके बाद PP 213 का भी एक दिलचस्प सर्वे सामने आया है और PP 213 में भी तहरीक इंसाफ को 14% से ज़ायद बर्तरी हासिल है। ये जो नशिस्त है, ये भी तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है। फिर NA 179 कोटादू, यहाँ पर पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद कोई बड़ा टफ मुकाबला हो, लेकिन यहाँ पर मियाँ शब्बीर कुरैशी जो हैं, इनकी इंतखाबी कैंपेन का बड़ा तारीखी आगाज़ हुआ है
और इनकी जो इंतखाबी निशान है चारपाई है। और इस हल्के के सर्वे के मुताबिक यहाँ पर PTI को 32% बर्तरी हासिल है अपनी तमाम हरीफ जमातों पर। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है, कड़ाकेदार किस्म की वीडियो, जिसने शरीफ ख़ानदान के होश उड़ा दिए हैं और शरीफ ख़ानदान का और मरियम नवाज़ का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है, वो बताते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये एक बड़े टॉप रिपोर्टर हैं हसन रज़ा, ये उनकी वीडियो है और इन्होंने मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के जलसों का पोल खोला है। इन्होंने बताया है कि ये खुद कवर कर रहे थे और वहाँ पर कुल मिलाकर कितने लोग थे। इन्होंने ये कहा कि एक तो लोगों को 2-2 हज़ार रुपये और 5-5 हज़ार रुपये दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों को बिरयानी के डब्बे दिए गए। और मरियम की जो चंद दिन पहले लाहौर में रैली थी, उसमें कुल मिलाकर 50 से 100 बंदे थे। और नून लीग का जो कल का जलसा था, इसमें कुल मिलाकर 5 से 6 हज़ार लोग थे। यानी जो जलसा खुद नवाज शरीफ कर रहे थे, इसमें भी 5-5 हज़ार रुपये देकर और बिरयानी के डब्बे देकर लोगों को बुलाया गया। 5-6 हज़ार टोटल बंदे आए। मरियम नवाज़ की रैली में 50-100 बंदे थे। हसन रज़ा दुनिया TV के एक रिपोर्टर हैं और इनके मुतल्लिक सबको पता है कि बड़ी फेयर रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल है। इमरान खान के हक में एक आला अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद इमरान खान और PTI के इंतखाबी निशान के मुतालिक क्या एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। उस वीडियो ने तहलका मचा के रखा हुआ है। ये कैसी वीडियो है और पाकिस्तान के मीडिया ने इस वीडियो को भी नशर नहीं किया है, उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये इब्राहिम राजा साहब से हम जानेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। पहले खबर की तफसील बता दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा है कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडियाला जेल में मौजूद है। आज इन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। इस पर अदालत ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से रोक देते हैं, केस बताएं है क्या। अदालत ने सवाल किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दुरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इनका बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर 90 रोज का दुरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है। इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। राजा साहब, मुझे बताइएगा इस खबर की अंदरूनी कहानी क्या है। और जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, काफी तहलका मचाया हुआ है उस वीडियो ने, जिसको मीडिया ने भी नशर नहीं किया है। उस वीडियो के हवाले से हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे? देखें, इस बार जस्टिस फाइज ईसा साहब के मुतल्लिक एक वीडियो वायरल है। जस्टिस फाइज ईसा साहब जिन्होंने ख़ुद को ही एक तरह से डीलिस्ट कर लिया, 2 दिन उन्होंने चैम्बर वर्क किया और उनका जो अपना फ़ैन क्लब है वहाँ से भी उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि उनके अपने फ़ैन क्लब के जो सहाफ़ी हैं, जो उनके बड़े मद्दा थे, उन्होंने भी जस्टिस फाइज ईसा साहब के जो फैसला था जिसमें PTI से इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, इस पर बड़ी कड़ी तनकीद की। अब फाइज ईसा साहब के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर जगह छोटे छोटे फाइज ईसा साहब मौजूद हैं, जो कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए हर लेवल पर काम कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन के अंदर भी छोटे छोटे फाइज ईसा साहब यही काम कर रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि शेर अफजल मरवत, इनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला करना था। बैरिस्टर गौर खान ने इस फैसले का ऐलान भी किया, क्योंकि शेर अफजल मरवत और PTI के कुछ रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की खबरें चल रही थी। इमरान खान साहब ने ये मामला हल करवाया। शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक ये फ़ैसला किया गया कि ये पार्टी के फ्रंट लाइन पर रहेंगे और एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे। अब लकी मरवत से एक वीडियो वायरल हुई है, जो कि जस्टिस फाइज ईसा साहब का, आप ये कह लें कि जो उन्होंने इंतखाबी निशान छीना था, इसका अवाम ने बदला लिया है। और यहाँ पर शेर अफजल मरवत की जो इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है, इसका एक तारीख़ी आगाज़ हुआ है।
ये इतना बड़ा जलसा शुरू हो गया वहाँ पर, यानी जो वर्कर्स कन्वेंशन था और जो छोटी सी रैली होनी चाहिए थी, ये एक अजीमुशान जलसे में वहाँ पर बदल गई। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के मुतल्लिक अदालत से क्या बड़ी खबर आई है, और इसके अलावा इमरान खान साहब के एक और केस में क्या ऐसे 3 सवालात अदालत ने उठाए जिस पर इमरान खान साहब के मुखालिफ वकला कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दे सके। एक तो ये जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ नाम नहाद और जाली एक केस बनाया गया था इद्दत वाला, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवाल किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान साहब के मुखालिफ वकला के जो बोगस बयानात हैं, इनको एक लम्हे के लिए फ़र्ज करके मान लें, अगरचे ये गलत हैं, लेकिन इनके अपने बयान को मान लें तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस पर वजाहत कर दी है और इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फ़ैसला भी मौजूद है। अब इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह कहा कि फ़र्ज करें कि इसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला मौजूद ना भी हो, तो आपने इस दरख्वास्त में चैलेंज क्या किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जो जारी किए गए समन हैं, इनको चैलेंज किया है और उसके बाद इस केस पर एक स्टे ऑर्डर हो गया है और जो ट्रायल कोर्ट के गवाहों के बयानात हैं, इनको रिकॉर्ड करने से अब बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलदम किया तहरीक इंसाफ के, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक शिक के मुतल्लिक पटिशन गई है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी सारे फैसले आ रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।